हेलो विद्यार्थियों, आज क्लास 10th में साइंस के अंतर्गत फॉर्मूला R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए लेकर के हाजिर हैं और बताते हैं इन सभी प्रतीकों के अर्थ और उनके मात्रक। तो सबसे पहले बात करेंगे R की। R जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं साइंस की भाषा में, और इसका मात्रक होता है ओम। यानी कभी भी किसी न्यूमेरिकल में जब ओम शब्द का इस्तेमाल होगा, सिंगल ओम का, तो वहां हम उसे R की वैल्यू रखेंगे। रो रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। कभी भी न्यूमेरिकल में जब ओम डैश मीटर इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा तो वो वैल्यू होगी रो की। एल एल बोलेंगे तार की लंबाई, और ये जो लंबाई है वो हमेशा मीटर में आएगी। ठीक है साहब। अब बात करेंगे ए की। ए को बोलते हैं तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ये मीटर स्क्वायर में आता है, ध्यान देना, ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, कहीं दोनों का मतलब एक लगा ले। क्लियर है? तो ये तो हो गए सूत्र के बारे में। अब लेंगे इस पर एक क्वेश्चन 2019 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 एम यानी कि मिलीमीटर में दिया हुआ है तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? दूसरा प्रश्न इसी में, एक तो ये हो गया, यदि इससे दुगने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, ये भी बताना है। तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे हैं यहां से और दोबारा से बताते जाएंगे। तो इस बोल रहा है किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है। व्यास, गणित की भाषा में हम व्यास को बोलते हैं डी। तो इसका मान दिया है, डी का कितना दिया है? 0.5 मिलीमीटर। ध्यान देते जाना। अब डी दिया है, इसे बोलते हैं व्यास, डी को डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका मतलब उसके अक्षर से इसको प्रतीक में हम मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब डी को, अब व्यास की क्या जरूरत है? यहां पर व्यास की जरूरत इसलिए पड़ेगी जब हम किसी तार को ऐसे करके काटेंगे तो उसका जो ये एरिया है वो ए कहलाता है, ये वाला एरिया कहलाता है, ये वाला एरिया। इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और उस एरिया में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की जरूरत पड़ेगी और आर के लिए उसने डी दिया हुआ है। तो अब हमें यहां से डी में और आर में रिलेशन क्या होता है? अरे डी जो है आर की दुगनी होती है, आर की दुगनी होती है, 2r हो गया। तो 2r कितना हो गया? 0.5 mm। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि इसको आर में चेंज करें। तो आर में चेंज करेंगे तो 0.5 mm को हम कर देंगे 0.25 mm। ये कर दिया, मतलब आर से, 2r से सिंगल आर कर दी। अब इसे बनाएंगे किसमें? मीटर में। बेटा तार की लंबाई मीटर में होती है, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे। अब मीटर में चेंज करेंगे तो बेटा क्या करेंगे? इसमें 0.25 इंटू 10⁻³ का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बन गया आपका मीटर। क्या बन गया? ये मीटर बन गया। अब इसे मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो ये हो जाएगा 2.5, मतलब पॉइंट को इधर ले आया तो 10⁻1 धन की जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका, जब उसे ऊपर लेके आएंगे, मतलब 10⁻, नीचे होगी उसे ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁴ मीटर। ये हमने आर की वैल्यू ली, निकाल। अब आपको क्या करना है? यहां से आपको एरिया निकाल लेना है। पहले क्या निकाल रहे हैं हम? पहले एरिया। एरिया किसका निकाल रहे हैं? वृत्त का। कौन से वृत्त का? जब तार को काटा है तो उसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा वृत्ताकार, मतलब जैसे ये गोल दिखाई दे रहा है ऐसे वृत्ताकार दिखाई देगा, वृत्त की तरह। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ए यहां से प्राप्त कर लें, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर यहां से प्राप्त करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसे लगा लेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाई -4 और उसका होल स्क्वायर। तो एक कितना निकल के आएगा बेटा? देखना, 3.14 गुणा इसका वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 25 का वर्ग, 625 होता है, पहले 625 लिख लें। और पॉइंट कितने स्थान है? एक, तो 2 स्थान हो जाएगा ऐसे।
6.25 और 10 की पावर हो जाएगा बेटा -8। ये हो गया पूरा देसी तरीके से, ठीक है ना। तो इसका कितना आंसर आएगा हल करते हुए, ये आ जाएगा आपका 19.625। कितना आएगा हल करने पर आएगा 19.625 गुणा 10⁻⁻8 मीटर। ये आ गया आपका एरिया, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना। ये मैंने गुणा कर लिया अलग से, आप इसमें गुणा कर सकते हैं तो यही आएगी वैल्यू। अब ये तो कर दिया हमने आर का मैटर, अब बाकी की वैल्यू जो बन रही हैं उसके हिसाब से आगे चलेंगे। तो एक हमने सिंबल निकाल लिया, ये वाला हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं इससे आगे। प्रतिरोधकता रो दी है आपकी, रो कितनी दी है बेटा 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये दे रखी है उसने। और बोला है 10 ओम, आर दिया उसने 10 ओम, ये 10 ओम दिया है, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है आपसे, वो आपसे पूछ रहा है एल, तार की लंबाई एल पूछ रहा है। तो एल के लिए इस सूत्र को बनाएंगे तो ए का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, रो का कर देंगे भाग। तो क्या हो जाएगा एल, एल इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू आर, यानी ए इंटू आर अपॉन रो, ये सूत्र बनेगा। तो यहां रखें एल। अब ए का मान कितना आया है हमारे पास 19.625 गुणा 10⁻⁸ हो गई -8 गुणा आर कितनी है आपके पास, आर है 10 अपॉन रो की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा 10⁻⁻8। देखो 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कट गए। अब क्या करना है आपको 10 का गुणा करना है इसमें 10 का गुणा। तो देखो 19 वाले पोर्शन में करेंगे तो 196 और 0.25 इस प्रकार से हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1.6। अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 स्थान यहाँ है, 2 स्थान इधर है। अब 160 का भाग देना है हमें एल में, तो भाग देने पर कितना सॉल्यूशन आएगा 122.6, भाग देने पर आ रहा है इसका 122.6। और लंबाई किस में आएगी बेटा, लंबाई आएगी मीटर में, लंबाई आएगी मीटर में। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन की वो कह रहा है यदि इसे दुगने व्यास का, ये वाला क्वेश्चन हो गया तार की लंबाई वाला। अब बात करेंगे इस वाले, यदि इससे दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। पहली बात समझ लें, दुगना व्यास लेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ये हमेशा याद रखें। दुगना व्यास लेने पर व्यास जब दुगना करेंगे यानी इसका मान जब इसमें लगाएंगे तो व्यास के हिसाब से वो तार का जो प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हल करके मैं बताता हूं अभी। तो व्यास दुगना करने पर त्रिज्या आर दुगनी है ना, क्या लिखेंगे यहां पर व्यास दुगना करने पर, व्यास दुगना करने पर त्रिज्या आर दुगनी, त्रिज्या आर दुगनी तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना गुना हो जाएगा बेटा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये मैटर करता है। अब ये मैटर कैसे करता है, तो एक रिलेशन होता है आर प्रोपोर्शनल 1/A, इस वाले प्रोपोर्शन पे होगा बेटा, क्योंकि क्षेत्रफल 4 गुना होने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा चौथाई, है ना। तो इसका मतलब है R1 जो है वो हो जाएगा आपका 1/4R, 1/4R।
अब हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास आर पहला जो दिया है वो दिया है 10, ठीक है ना, कितना दिया है 10। अब इसमें हम क्या कर देंगे, 1/4 में हम 10 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5/2। अब उसका करेंगे हम हाफ, तो 5 का आधा होता है 2.5 मीटर, मीटर नहीं ओम ही आएगा क्योंकि निकाल तो ओम ही रहे ना, तो ये रिलेशन निकल के आएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आया 2.5 ओम। तो ये आपका एक क्वेश्चन है 2019 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों। इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप, एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 कर दी जाए, मोटाई 3A हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब प्रतिरोध ज्ञात करने के हमारे पास सूत्र ही है बेटा, क्या सूत्र है हमारे पास, R = रो इंटू L/A, ठीक है सर। अब इसमें आपके सामने उसने L बोल दिया है, ठीक है ना, तो R की जगह पे उसने बोला है कितना ओम है 10 ओम, तो यहां कर दूं मैं से या 10, R की जगह क्या हो गया 10 ओम, 10 ओम। अब बराबर रो, रो गुणा L की जगह पे क्या है L लंबाई कैपिटल L, और A की जगह पे बेटा कैपिटल A। इस प्रकार से उसने क्वेश्चन बना दिया आपके सामने, यहाँ कैपिटल A। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ये यहां तक हो गया, यहां तक इसी पदार्थ का, वो कह रहा है इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3। तो अब दूसरा प्रतिरोध लेंगे, यहां से हम क्या लेंगे R डैश, भाई R तो ये इस्तेमाल हो गया, अब लेंगे यहाँ पे R डैश लंबाई। अब लंबाई की जगह पे उसने बोल रहा है, लंबाई की जगह उसने चेंज कर दी कि L/3 लिया, तो L/3 ऐसे लिखो, और A की जगह बोल रहा है 3A, और 3A को A की जगह पे लिख दिया, मतलब इसी सूत्र में हमने इनको चेंज कर दिया है, L की जगह L/3 और A की जगह पे 3A, रो की जगह रो ही रहेगी। अब ये कर दिया, तो इसे हम क्या करेंगे आगे हल करेंगे, तो रो इंटू L/3 को आ जाएंगे नीचे, तो L रह गई ऊपर और ये 3 नीचे आ जाएगा लटक के, तो 3 3 जा 9, ये ऐसे हो गया बेटा। और हल करेंगे तो R डैश देखना क्या हुआ, 9 ले आए बाहर यहां से, ये ऊपर क्या रह गया रो गुणा L/A। अब तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से माने इस वाले समीकरण से, और इसे लेना है हम 2 से, कर दिया 2। अब इसको बना करके इस वाले मान से, यानी रो इंटू L/A की वैल्यू कितनी है 10, तो उसे यहां रखेंगे, तो हमारा नया प्रतिरोध जो आएगा R डैश वो हो जाएगा 1/9 गुणा 10, 10 का कर देंगे गुणा, ये होगा 10/9। R डैश है तो R ही, तो इसका मात्र क्या होगा ओम। ये आपका आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 और 24 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे एक बार और रिपीट करके देखना, पीछे से वीडियो में स्किप नहीं करनी है आपको, देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 है होमवर्क में आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है इसलिए मैं कर ही दे रहा हूं, ठीक है ना। ये 12 में भी आते हैं 10 में भी आते हैं, तो दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर, ये विभवांतर दिया हुआ, साथ साथ ही लिखता जा रहा हूं मैं, B = विभवांतर होता है 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, एम्पियर धारा होती है, इसे I से डिनोट करते हैं, 0.5 हो गई। तार की लंबाई 3 मीटर है, तो L आपकी 3 मीटर दे रखी है इसने, 3 मीटर हो गई। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए दिया है आपका 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर,
इसकी प्रतिरोधकता निकालनी है। प्रतिरोधकता का मतलब है रो ज्ञात करनी है। आपके सामने न्यूमेरिकल का ये सूत्र जो है वो दिया हुआ है, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो दे रखी है, एल दे रखी है, एरिया दे रखा है, ठीक है, सारी चीजें दे रखी है। देखो रो निकालनी है इसलिए वो भी दे रखी है, मान के चलिए एल दे रखी है, ए दे रखी है। आर नहीं है आपके पास, आर नहीं है, इसके लिए आपको बता रहा हूं V इक्वल टू एक आई आर सूत्र होता है, ओम के लिए आपको पढ़ा होगा। V इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर। तो इससे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है आर का मान। तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। अब V की वैल्यू कितनी है 1.5 और I की वैल्यू कितनी है 0.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आया 3 आ गया बेटा 3 आ गया ये। अब इसका मान लगाएंगे बेटा किसमें, इस वाले सूत्र में। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालनी है प्रतिरोधकता, यानी कि रो निकालनी है। क्या निकालनी है, रो। तो इस वाले पोर्शन को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। ये पोर्शन इधर जाएगा गुणा में और एल जाएगी नीचे। तो देखो ये दिया है, अब बस इसमें मान लगा देने। आर का मान ढूंढिए, कहाँ है आपका आर का मान। तो आर का मान आया है 3 गुणा ए का मान कितना आया है देखिए 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 और एल कितनी आई है 3 मीटर, उसे भी रखिए और इससे ये गया कट। तो कितना आया रो, रो आ गया बेटा आपका 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 और चूंकि रो का जो मात्रक है वो कितना होता है ओम मीटर, तो आप पीछे ओम मीटर लिखना न भूलें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो आज इतना ही है, क्योंकि इस पर इतने ही, इस सूत्र पर केवल 3 ही क्वेश्चन मिले हैं मुझे न्यूमेरिकलों में और मैंने आपको तीनों करा दिए। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब कल मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ नए वीडियो में।